जुबानी ने बहुत अच्छा पढ़ा और इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल क़ादरी साहब की की तकरीर के बाद भी जनाब फैजान नुमानी को बदला समाप्त करेंगे। यानी मैं जानता हूँ कि आप जरूरत के एतबार से जा रहे हैं, मगर ये पता नहीं क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि जिसको जरूरत हाजत असलियत से फारिग होना है कि एक साथ लगता है, इसलिए कि आप बहुत जल्दी जाइए और बहुत जल्द से जल्द लौट के आ जाइए। इसलिए बहुत अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल क़ादरी साहब के बला का होता है, इसलिए कि दरे शबीर की मिट्टी जो सरकार ताज हो जाए, बोले सुभान अल्लाह। दरे शबीर की मिट्टी जो सरकार ताज हो जाए, ज़मीन पे बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए, ज़मीन पे बैठे बैठे ही। अरे आप हजरात बैठिए बिल्कुल। यानी इसलिए कि बहुत अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल क़ादरी साहब के बला का होता है। अगर आप हजरात ने बिल्कुल सुनने सुनाने का माहौल खत्म कर दिया, जो हमने हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल क़ादरी साहब के बला को शाहजहानपुर से दावत दी है, वो हमारी दावत में कहते हुए हाजिर हो गए हैं। अगर आप लोग उनकी तकरीर नहीं सुनेंगे ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर मेहमान आया है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मेहमान नवाजी करना। इसलिए अगर जरूरत के एतबार से जा रहे हैं तो आप हजरात बहुत जल्द से जल्द लौट के आ जाए, इसलिए कि आप में बहुत घबरा गए, जगह बहुत है। अगर वाकई आप जिक्र इमाम हुसैन सुना है तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। इसलिए एकदम हजरत को पेश करता हूँ, बहुत जल्द से जल्द आगे आ जाइए, जितनी जल्दी हो सके एकदम हजरत को पेश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा और आ जाइए, यानी एक बिलाद और आगे बढ़ जाइए। इसलिए मैं खतीब अहले सुन्नत आबिर फिक्र माहिर इल्म हुनर हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल क़ादरी साहब को पेश करता हूँ, उनके इस्तकबाल नारे तकबीर को पता कर लिया जाए। इसलिए आप ये जानते हैं कि जैसे इसलिए होते हैं, कोई तो मखदूम कायनात के फटे हुए दुपट्टों का जिक्र करे, कोई तो हजरत इमाम हसन की शहादत बयान करे, कोई तो हजरत इमाम हुसैन की जो खून के लहू से जो इस्लाम को जिंदगी मिली है उसका जिक्र करे। इसलिए हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाजुल क़ादरी साहब के बला वो महक पर तशरीफ ला रहे हैं, इनके इस्तेमाल नारे तकबीर की फज़ा में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, सरज़मीन की इच्छा, गले में इश्क़ रिसालत का तोप होते हैं, खिदमत दीन पैगंबर का ज़ौक़ होते हैं। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन हो दावत का शौक़। मिंबरे नूर पे जलवा कर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए किराम नक़ीब अहले सुन्नत हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाक़ जमाली साहब क़िबला, हाज़रीन बज़्म, ख़वातीन उम्मत, फ़कीर क़ादरी रियाज़ क़ादरी अज़हरी को सौगात सलाम के साथ कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मेरा मिजाज शायद अभी आप नहीं जानते ही, मेरी पहली मुलाकात आपसे है। मैं आपके मिजाज, आपके यहाँ के तरीके से, यहाँ के गवर्नेंस से, यहाँ के रूल से, यहाँ के जो दस्तूर हैं, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। आपका क्या मिजाज है, आपका क्या तरीका है, मैं नहीं जानता कि जलसों का क्या यहाँ टाइम रहता है, क्या सुनने सुनाने का माहौल रहता है, कैसा बैठा जाता है जलसों में, मैं नहीं जानता। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो आप तक बता दूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये फिक्र नहीं कि आप कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे असातिज़ा किराम ने, हमारे सूफिया ने, हमारे घर के आबा व अजदाद ने एक दर्स दिया कि बेटा जब भी जाकर कहीं पर दर्स देना, किसी को नसीहत करना, तो तादाद पर मत जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश होता हूँ उस वक्त जब महफिल में लोग कम होते हैं। उसकी वजह खास ये है कि मुझे मदीना शरीफ याद आ जाता है। नुमानी साहब जानते हैं कि मैं मदीना शरीफ गया, तो मदीना शरीफ में जब मैंने तकरीर करी थी तो उस वक्त भी बज़्म में लोग कम थे। उर्से रज़वी का मौका था और वहाँ पर लोग कम थे, और जब भी मैं कम लोगों को मिलाद में देखता हूँ तो मुझे मदीना शरीफ याद आ जाता है। ये हमारी किस्मत की मेराज है।
वरना आज तो इंसान ऐसे से मामलात में उलझा हुआ है कि उसे अपना ही होश नहीं रहता, उसे मदीना शरीफ कैसे याद आए। लेकिन जो नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करता है, उसके ज़हनो दिमाग में, उसके कल्ब में और उसके दिमाग में, उसकी निगाहों में जमाले गुंबदे बसा खजरा बसा रहता है। वाह 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 वाह, बेशक सुभान आप लोग अल्लाह। अगर जाना चाहते हैं, आप लोगों में से कोई जाना चाहे तो आप बिल्कुल जा सकता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक बज चुका है कि नहीं, एक बज चुका है। ये वक्त तो तकरीबन अब जो है आराम हुआ करता है, लेकिन अब जलसे ही इतने लंबे चलने लगे हैं कि 1, 2, 3 बज जाते हैं। मालूम चला कि फजर की नमाज भी चली जाती है। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जिस चीज़ का दर्स दिया था, जो आखिरी मैसेज, जो आखिरी संदेश, जो आखिरी पैगाम दिया था, मुझसे ही दूर हो गए। मैं दुआ करता हूँ मौला की बारगाह में कि मौला परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर नहीं अगर जाएंगे तो थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कीजिए। कुछ ज़रूरी बातें इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा और एक मैसेज आपको दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, उस मैसेज को आप लेके जाएं, अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि जो नहीं आए उनको भी बता दें। और मेरा अगर आपने मिजाज बना दिया तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये फकीर कादरी दावे के साथ बोलता है कि जब तक जमीन के ऊपर रहोगे इस फकीर कादरी को याद रखोगे, और जब जमीन के अंदर जाओगे तो दावा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त इस फकीर कादरी को याद रखोगे। थोड़ा सा मिजाज बनाइए, हालांकि कई दिन हो गए, कई बहुत लंबे लंबे सफर होते हैं हम लोग का, तो मामला ये रहता है रोज कहीं नहीं की जाना होता। आप लोग महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में एक रात पे आके बैठते हो, और हम लोग से पूछो यहाँ रोज सफर करना पड़ता है, 12 घंटे 15 घंटे, एक दिन का पूरा सफर रहता है। तो हम लोग जो हालत रहती है, जो हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, वो आप नहीं समझ सकते। लेकिन मैं फख्र करता हूँ इस बात पर कि इमाम हुसैन का मैं नाम यहाँ बैठ के ले रहा हूँ। बेशक वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। और कह दूं तो बेजान हो, ये आपकी किस्मत की मेराज है कि इमाम हुसैन की आप बस में बैठे हुए हो। जितनी देर बैठो उतनी देर आप तवज्जो के साथ सुन लो। आपका मिजाज क्या कहता है? आपकी अगर मर्जी हो, आपकी इजाजत हो, मैं शुरू हो जाऊं? जरूर शुरू हो जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व ला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फी शान हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल नबीयुल मतीतुल करीम। गौसे आज़म व मनी बिसरू सामा मदद क़िबले दी मदद ख़ाबे इमाम मदद क़ादरी जमनारे या गौसे आज़म बिज़नम दम शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम बिज़नम। बेशक वाह वाह, सुभान अल्लाह। Today I speak related the one and only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and related by Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. I hope you understand my speech, so listen very carefully. तुम्ही कम बलरयम तुम्ही कम शररयम तुम्ही कम जगत कारणम विश्वरूपम। आइए हज़रात, हम और आप इंतहाई मोहब्बत खुलूस के साथ बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आदत के मुताबिक अपनी तकरीर का आगाज अपने खानदान वालों से करता हूँ, यानी कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मुजिज़ाए रसूलुल्लाह, सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम से चंद अशार आपकी समातों के हवाले करता हूँ। जी साहब फरमाते हैं
कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सवाल और पेशे हक मज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, हमें जुर्म खुलते जाएंगे आका छिपाते जाएंगे। बेशक सवाल क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। और एक शायर ने कहा कि अहले दिल अहले वफा अहले करम जिंदा। बेशक सवाल जिंदा। अल्लाह अगर बोलना आप जानते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप भी जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो हमें। हम ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं कि जिस्म से रूह परवास कर जाए तो हमारी बॉडी भी या हुसैन कह के पुकारती है। हमारा लोग चेहरा देखे और देखने के बाद समझ जाते हैं गुलाम हुसैन है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बेशक और उस अली असगर को याद करो जो अभी बोल नहीं पाता, जो तलवार उठा नहीं पाता, वाह वाह वाह। बेशक जो कुछ कह नहीं पाता, जो अभी चल नहीं पाता, अभी खंजर नहीं उठा पाता, अभी मैदान में नहीं आया, लेकिन उसकी बॉडी के इंप्रेशन को देखने के बाद ज़मीन और आसमान को यही कह रहे हो। वाह वाह वाह। कि अली असगर की खामोशी भी यही कह रही है कि ऐ यजीदियों, अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो मेरी हंसी भी तुझ पर भारी है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। बेशक सवाल जिंदाबाद। बेशक वाह वाह। बेशक सवाल बेशक। आई अली वाह वाह। बेशक पे आ जाओ। बोलो ना जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन शायर कहता वाह है इमाम हुसैन। बेशक अहले दिल अहले वफा अहले करम जिंदा है। अहले दिल अहले वफा अहले करम जिंदा है। अरे हमारी बख्शिश के लिए शाहे उम्मत जिंदा है। और चढ़ के नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया, चढ़ के नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया, अरे मर गया तू है यजीद, आज भी हम जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम शहदा ने करबला इमाम हुसैन। नारे तकबीर। सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इमाम हुसैन के टुकड़ों पर पलते हैं। और अभी सरकार शाहजी मियां अलैहि रहमतो व रिज़वान उनके नाम के नारे लगाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर कादरी के घर पे सरकार शाहजी मियां तशरीफ ला चुके हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सवाल हमारे इस सिटी के रहने वाले हैं सरकार शाहजी मियां, यानी शाहजहानपुर की सरजमीन से ताल्लुक है सरकार शाहजी मियां का। ये सरकार शाहजी मियां की हिस्ट्री को पढ़ते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा जानते होंगे, सरकार शाहजी मियां की नस्ल तो अफगानिस्तान से आई थी, लेकिन सरकार शाहजी मियां ने शाहजहानपुर को पसंद फरमाया था। सरकार शाहजी मियां अलैहि रहमतुल्लाह फकीर कादरी के घर पे आ चुकी है। आज उनका सदका है, उनका फैजान है कि उनके सदके उनके फैजान से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इमाम हुसैन का नाम डंके की चोट पर लेता। बेशक सवाल जिंदाबाद। इसलिए लेता हूँ कि मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। वाह वाह वाह। बेशक सवाल जिंदाबाद। बेशक हम तो इमाम हुसैन के नाम से अब तो लंगर खा लेते हैं, हमें ये भी तुम्हारी खुशनसीबी है।
देखिए थोड़ा सा बोलिए। हाँ, वरना फिर तो हम तो उस सूफिया के खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि कब्रिस्तान में चले जाएं तो कब्र वालों को भी मजबूर कर दें नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलने पर। और हमारा अकीदा है, हमारा तो अकीदा है, हम तो कब्र वाले के सामने यानी मुर्दे के सामने नबी का नाम ले तो वो मुर्दा नहीं होता है, बल्कि जिसके सीने में इसके मुस्तफा होता है वो पुकार कर या रसूल अल्लाह कहने पर मजबूर हो। बेशक जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। जो जमीन के ऊपर चलते होते तब भी मुर्दा, कब्र में चले जाए तो भी मुर्दा। हम तो मर के भी नहीं मरते। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लंगर हमें मिल रहा, हम तो खा रहे हैं। देखिए आज मेरी तकरीर में कुछ मैसेज होंगे, कुछ पॉइंट पर तकरीर होगी। शहादत आपने सुनी है और सुनते ही रहते होंगे। कौन ऐसा आशिक इमाम हुसैन है जिसे नहीं मालूम कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए थे, किस लिए शहीद हुए थे, किस तारीख को शहीद हुए थे, किसे नहीं मालूम? हर एक गुलाम हुसैन को मालूम है। लेकिन जो उनका मैसेज था, जो उनका पैगाम था, जो उम्मत मोहम्मदिया को इमाम हुसैन ने मैसेज दिया था, उस मैसेज से हम दूर हैं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। वो आज फिर से मैं याद कराना चाहता हूँ आपको। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कुछ लोग ढोल बजाते हैं, कुछ लोग सीना कूटते हैं, कुछ लोग गिरबान को फाड़ते हैं, कुछ लोग अपने जिस्म से खून बहाते हैं, कुछ लोग जनाजा निकालते हैं, कुछ लोग ढोल नगाड़े अपने घरों में बजाते हैं। जरा तवज्जो करना मुसलमान, अगर हमारे घर पे किसी का इंतकाल हो जाए क्या हम ढोल बजाएंगे? जरा बोल के बताओ मुसलमानों, बजाओगे? अरे तुम मेरे हुसैन को करबला में उम्मत मोहम्मदिया के खातिर, हम गुलामों के खातिर पूरे खानदान को कुर्बान किए और उसके बाद अपनी गर्दन को कटवाया। क्या तुम आज उनकी शहादत पे ढोल बजाना पसंद करोगे? नहीं करेंगे। बताओ। अरे मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। का मातम तो होता ही नहीं। उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम मिंबर पे जलवागर है। पूछो इनसे कि इमाम हुसैन जिंदा है या मुर्दा है? अरे मैं तो कह दूं, जो इमाम हुसैन का गुस्ताख है, गुस्ताख, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि जो हुसैन को मुर्दा कह दे। तो ये कैसे कहेंगे? ये पैगाम देंगे, इनके पास आओ, इनसे जुड़ो। अफसोस है मुझे इस बात का, इमाम हुसैन का नारा तो तुम बुलंद करते हो, तुम्हें मालूम नहीं इमाम हुसैन पैदा कब हुए थे? नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम कि इमाम हुसैन ने क्या कर दिया था? वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। कौन इमाम हुसैन? खाली इतना जानते वो शहीद हो गए। नहीं ऐसा ही है, शहीद हो गए। तो सुनो हुसैन क्या है? वो हुसैन जिसका तुम जिक्र करवाने के लिए और सुनने के लिए आए। यहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, सारी कंडीशनें मौजूद हैं। वो और बात है, नजर की बात है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो हुसैन बेशक जब 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को फातिमा ज़हरा के शिकम में मुबारक से पैदा हुए, उसे हुसैन कहते हैं। जो सैयदा फातिमा के शिकम में पाक से पैदा हो, उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी माँ सैयदा हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसकी माँ ताहिरा हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसकी माँ पाकीज़ा हो, मुत्तकिया हो, आमिना हो, आबिदा हो, ज़ाहिदा हो, उसे हुसैन कहते हैं। जो फातिमा की रिदा की पाकीज़गी है उसे हुसैन कहते हैं। जो जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी माँ जन्नत में सबसे पहले जाएगी उसे हुसैन कहते हैं। हमें जिसका बाप
अली है अली उसे हुसैन कहते हैं, जिसका बाप शेर खुदा ही उसे हुसैन कहते हैं, जिसका बाप फातेह खैबर है उसे हुसैन कहते हैं, जिसका बाप मुश्किल कुशा है उसे हुसैन कहते हैं, जिसका बाप दामाद मुस्तफा है उसे हुसैन कहते हैं, जिसका बाप काबे में पैदा हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसका बाप मुस्तफा के कांधों पे सवार हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसने खैबर का तख्त उखाड़ा हो उसे उसके बाप को, जिसका बेटा है उसे हुसैन कहते हैं, जिसका नाना इमामुल अंबिया है उसे हुसैन कहते हैं, जिसका नाना इमामुल अंबिया है, शमशम तोहा है, बदरुल दुजा है, नूरुल हुदा है, हमें मेराज का दूल्हा जिसका नाना है उस नवासे को हुसैन कहते हैं, जिसके नाने का जिब्रील चुमे उसे हुसैन कहते हैं, जिसके नाना की चौखट पर आदम की आदमी शराफत की भीख मांगे उसे हुसैन कहते हैं, जिसके नाना की चौखट पर अबू बकर सिद्दीक अकबर बने उसे हुसैन कहते हैं, जिसके नाना की चौखट पर उमर फारूक आजम बने, अदल व इंसाफ के बादशाह बने उसे हुसैन कहते हैं, जिसके नाना की चौखट से उस्मान ज़ुन्नूरैन बने उसे हुसैन कहते हैं, जिसका नाना अपने नवासे को अपने कांधों पर बिठाए उसे हुसैन कहते हैं, जिसके सवारी मुस्तफा बने उसे हुसैन कहते हैं, जिसकी जुल्फों को लगाम जिसने बनाया हो, जिसने मुस्तफा की जुल्फों को लगाम बनाया हो उसे हुसैन कहते हैं, मुस्तफा ने जिसे सूंघा हो उसे हुसैन कहते हैं, मुस्तफा ने जिसे चूमा हो उसे हुसैन कहते हैं, मुस्तफा ने जिसको जन्नती जवानों का सरदार बनाया हो उसे हुसैन कहते हैं, हमें दहिया कल्बी जो है जिब्रील दहिया कल्बी की शक्ल लेकर आए जिसे खिलाने के लिए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसकी आमद पर 70,000 फरिश्ते ज़ियारत के लिए आए उसे हुसैन कहते हैं, हमें मुस्तफा जिसके लिए सजदे को तूल दे दे उसे हुसैन कहते हैं, जो मुस्तफा के कांधों पर बैठे उसे हुसैन कहते हैं, जो पुश्ते नबी पर बैठे उसे हुसैन कहते हैं, और करबला के मैदान में जो ज़ैनब की प्यास को न देखे उसे हुसैन कहते हैं, दीने मुस्तफा के खातिर जो करबला में ज़ैनब की प्यास न देखे, सकीना का तड़पना न देखे, सहरबानों की प्यास को न देखे उसे हुसैन कहते हैं, और दीने मुस्तफा के खातिर करबला में जिसने अली अकबर को कुर्बान किया हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसने अब्बास अलबरदार को शहीद किया हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसने अपने खानदान वालों की कुर्बानी मुस्तफा के वीडियो लिए पेश की हो उसे हुसैन कहते हैं, और करबला के मैदान में जो 3 दिन का भूखा प्यासा रहता है को कटाए सजदे में उसे हुसैन कहते हैं, मैंने गरीब नवाज की चौखट को पकड़ा, गरीब नवाज आप हुसैन को क्या कहते हो, तो गुंबद गरीब नवाज से आवाज आ गई, शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दीने पनाह हुसैन सरदार नदार के बिना ला इलाहा हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, सुल्ताने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, सरजमीनी की छा, नारे तकबीर। हुसैन की अज़मत को समझो तुम मुसलमानों, हुसैन की शान को समझो तुम मुसलमानों, यही तो वो हुसैन है जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है कि जिब्रील भी इनका झूला झूलाने के लिए आए। हमें ये वो हुसैन है अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए जन्नत से जोड़े फिरते हैं। ये वो हुसैन है जिन्होंने हमारी खातिर, हमारे ईमान की खातिर, हमारी जान माल की खातिर करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम इमाम हुसैन की बस्म को सजाकर उनके लिए अपना कीमती वक्त नहीं दे सकते, अपना वक्त नहीं कुर्बान कर सकते, उनका हम जिक्र नहीं करते, उनका नाम हम नहीं लेते, बट ढोल बजाए जाए तो पूरा इलाका जमा हो जाए,
जब शोर मचाया जाए, पूरा इलाका इकट्ठा हो जाए, और जब इमाम हुसैन की शान में मनकबतें पढ़ी जाए तो कोई ना है। मैदान महशर में पूछा जाएगा तुमसे, पूछेंगे मुस्तफा तुमसे, जब हुसैन का जिक्र किया जा रहा था तुम कहां थे? हमें जब करबला में हुसैन उतरे थे तो फरिश्ते जिन्नातों की जमातें भी उतर आई। वाह वाह वाह, बेशक। ऐ हुसैन इजाजत दे दो जंग में शरीक हो जाए और यजीदियत को तबाह और बर्बाद कर दे। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम हुसैन की महफिल को सजाएं और उसमें आके ना बैठे। पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने ढोल तो बजाया था, तुमने शोर मचाया था, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन ने कितनी देर बैठे थे? पूछा जाएगा तुमसे। मुसलमानों, जहां जहां पर भी जिक्र इमाम हुसैन की महफिलें सजाई जाए वहां पर जाओ, बैठो, क्योंकि ये ऐसी महफिलें हैं जो हमें जन्नत का परवाना अता। वाह बेशक। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अब मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूं, अब तवज्जो के साथ सुने। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। मुस्तफा करीम आका ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में ले लिया। मुस्तफा की गोद में है इमाम हुसैन। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम आपको भेजा है, मुबारकबाद दी है कि इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, और साथ ही साथ में ये भी बताया है कि मेरे महबूब से कह देना कि महबूब यही वो बच्चा है, यही वो नवासा है जिसको करबला के अंदर शहीद होना है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो मुसलमान। अभी इमाम हुसैन दुनिया में आए, अभी आमद की खुशियां मनाई जा रही है। जिब्रील आ गए, या रसूलल्लाह, यही वो बच्चा है, यही वो नवासा है जिसको करबला के मैदान में शहीद होना है। सोचो क्या गुजरी होगी मुस्तफा के दिल पर। आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और कोई डॉक्टर आपसे उस वक्त डिलीवरी के वक्त कह दे, पैदाइश के वक्त बच्चे की कह दे कि इस बच्चे के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा दिन तक जी नहीं सकता है, मर जाएगा, इससे मौत आ जाएगी, तो सोचो वो खुशियां मनाएगा या उसकी मौत का इंतजार करेगा या उसके इलाज का इंतजार करेगा? क्या करेगा? परेशान होगा, दुखों का पहाड़ उसके सीने पर टूट जाएगा। लेकिन जब हुसैन दुनिया में आए तो मुस्तफा को यह खबर दी गई, ऐ महबूब हुसैन का शहीद होना है करबला के मैदान। तो मुस्तफा ने अपने हाथों को उठा दिया। मुस्तफा ने अपने हाथों को उठाकर ये नहीं कहा मौला मेरा बच्चा, मेरा नवासा, मेरा लाडला भी दुनिया में आया और मैं बेपनाह से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मौला इतना बड़ा इम्तिहान इससे ना ले, इतना बड़ा इम्तिहान ना ले। नहीं, बल्कि मुस्तफा ने हाथों को उठाकर कहा, परवरदिगार मेरे नवासे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता कर देना। बेशक सुभान जिंदाबाद। बेशक फातिमा को मालूम चला कि आपका लाडला, आपका बेटा, आपका लाले जिगर हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। 3 दिन भूखा रखा जाएगा, 3 दिन प्यासा रखा जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, 72 जख्म खाएगा। फातिमा ने हाथों को उठा दिए, मौला परवरदिगार तेरी अगर मर्जी ये है कि मेरा लाल तेरी राह में शहीद किया जाए तो मेरी भी मर्जी यही है कि मेरा हुसैन तेरी राह में कुर्बान हो जाए। और ये हुसैन नहीं बल्कि रब्बे काबा मुझे 1000 हुसैन दे, मैं एक-एक कर तेरी राह में कुर्बान करती चली जाऊं। बेशक सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान। अली ये मुर्तजा को मालूम चला इमाम हुसैन की तुम खुशी मना रहे हो, आमद की, उनकी पैदाइश की खुशी मना रहे हो,
सब दीदार के लिए आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ते भी दीदार के लिए आए हैं। आप खुशी मना रहे हो। इस हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, और ये अकेले शहीद नहीं होंगे, बल्कि इनके साथ पूरा कबीला शहीद किया जाएगा। बेशक वाला जिंदाबाद, बेशक इनके खैमों में आग लगा दी जाएगी। अली अस्कर का तड़पना ये देखेंगे, अली अकबर को शहीद होते हुए ये देखेंगे, अब्बास के बाजुओं को कटता हुआ ये देखेंगे, कासिम की जवानी को खाकों खून में मिलता हुआ ये देखेंगे, सकीना को तड़पता हुआ ये देखेंगे, सुगरा को मदीना में ये छोड़ेंगे। ये अकेले शहीद नहीं होंगे, ये अपने खानदान के साथ शहीद किए जाएंगे। मौला अली ने जब इतना सुना हाथों को उठा दिया, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी मर्जी अगर ये है कि मेरा लाल शहीद किया जाए, तब मेरी भी मर्जी यही है कि तेरी राह में मेरा लाल शहीद हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। सबने दुआ की, सबको खबर हो गई कि इमाम हुसैन को एक इम्तिहान देना है, एक एग्जाम देना है, एक टेस्ट देना है, एक परीक्षा देनी है। आप भी परीक्षा देते होगे, आप भी एग्जाम देते होगे, आप भी टेस्ट देते होगे। कोई ज्योग्राफी का दे रहा है, कोई केमिस्ट्री का दे रहा है, कोई बायोलॉजी का दे रहा है, कोई बॉटनी का दे रहा है, कोई मैथमेटिक्स का, कोई इंग्लिश का, कोई ज्योग्राफी का है, हिंदी का, या कोई और भी सब्जेक्ट। कोई इंटरव्यू आप देते हो तो उससे पहले क्या तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? प्रोफेसर से मिलते हो कि नहीं भाई, टीचर से मिलते हो कि नहीं? केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री वाले से, फिजिक्स है तो फिजिक्स वाले से, बायो है तो बायो वाले से, बॉटनी है तो बॉटनी वालों से। हर एक इंसान तैयारी कर कर एग्जाम देता है, लेकिन इमाम हुसैन को भी शहीद होना है तो दुनियादार वाला टीचर नहीं चाहिए, तुम्हें भी इम्तिहान देना है हुसैन। अब तुम्हारा सेंटर दुनिया का कॉलेज नहीं होगा, तुम्हारा सेंटर करबला होगा। अब तुम्हारा टीचर दुनिया के लोग नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम आका होंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन तुम्हें शहीद होना है, मर्जी क्या है तुम्हारी? इमाम हुसैन भी एग्री हैं, जो मेरे नाना की मर्जी वही नवासे की मर्जी। मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ, जिस पे टॉपिक मिलाना चाहता हूँ, मैसेज जो देना चाहता हूँ, जुमलों को नोट कीजिएगा। इमाम हुसैन परवरिश पा रहे हैं, इमाम हुसैन तुम्हें शहीद होना है, इमाम हुसैन भी एग्री हैं, या रसूल अल्लाह नवासा बिल्कुल तैयार है, शहीद हो जाऊंगा, कटवा दूंगा अपनी गर्दन को। ऐ मेरे नाना, आपने मेरे खातिर 72 तस्बीह पढ़ी थी सजदे में, 72 तस्बीह पढ़ी थी, तो ये नवासा भी करबला में इसका अदा करेगा, 72 को कुर्बान करेगा, 72 जख्म खाकर शहीद होगा, और आपकी शरीयत की हिफाजत। तैयार हो? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हंस, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। तो कहा फिर ठीक है, जब तैयार हो चलो तुम्हारी तैयारी करवा दी जाए। इम्तिहान देना है ना, तो इम्तिहान की तैयारी तो जरूरी है ना, विदाउट तैयारी के कैसे जाओगे? तैयारी कर लो। और कैसी तैयारी थी इमाम हुसैन की? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी बचपन का जमाना है, रमजान का मुक़द्दस महीना है, इफ्तार का वक्त है, दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान पे चंद खजूरें रखी हुई हैं, चंद रोटियां रखी हुई हैं, सैयदा फातिमा भी तशरीफ फरमा है, इमाम हसन भी मौजूद हैं, अली ये मुर्तजा भी बैठे हुए हैं, और इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमा है। दस्तरखान लगा हुआ है, इफ्तार का बिल्कुल वक्त करीब है, मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने ही वाला है। जैसे ही मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने वाला था, दरवाजे पे दस्तक दी गई,
मौला अली उठे, दरवाजे को खोला, पूछा आने की वजह। बोले मैं सवाली हूँ, भूखा हूँ, भूख लग रही है, कुछ खाना दे दिया जाए। और मैं ऐसे ही नहीं आया, मैंने सुना है ये नबी की आल का घर है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। वाह वाह वाह, बेशक वाला जिंदाबाद। मुझे मालूम है कि मुझे भी अता किया जाएगा। अली कुछ दे दो, कुछ खाना चाहता हूँ, भूख लग रही, कई दिन भूखा रहा हूँ, कुछ दे दिया जाए। मौला अली अंदर तशरीफ लाए, दस्तरखान पे रोटियां उठाई, खजूरें उठाई, उसको दे दी। इफ्तार का वक्त हुआ, पानी से इफ्तार कर लिया। दूसरा दिन जब सहरी का आया, पानी से सहरी कर ली। इफ्तार का वक्त है, दस्तरखान लगा हुआ है। फिर वही कंडीशन, मस्जिद से आवाज आने वाली थी अल्लाहू अकबर की, दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। मौला अली उठे, उठने के बाद वाह वाह, बेशक। को खोला, पूछा कौन? सवाली हूँ। किस लिए आए हो? भूख लग रही है, खाना चाहिए। मौला अली आए और आने के बाद फिर रोटियां उठाई, खजूर उठाई, दे दी। दूसरे दिन भी आपने उस पानी से इफ्तार किया, लिहाजा सहरी भी पानी से, इफ्तार भी पानी से। और ये गर्मी तो कुछ गर्मी नहीं, मैंने पढ़ा है कि वो गर्मी जो मक्का और मदीना में होती थी, वाह वाह वाह, उसके बेशक। मुकाबले में अब वो गर्मी नहीं होती। रोजे की हालत है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तीसरा दिन है। और मैंने तारीख में पढ़ा है, लोग दोपहरी के वक्त अपने घरों में रहते थे, इसलिए धूप बहुत ज्यादा तेज होती तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपने घरों में आराम करते थे। और आज भी अगर आप जाएं तो यहाँ के मुकाबले में वहाँ धूप ज्यादा लगेगी। आप वहां पर जाकर देखें, क्योंकि मैं गया हूं, मैंने भी महसूस किया है। लेकिन नबी के कदमों की बरकत ये है, धूप तो बहुत तेज होती है, लेकिन एहसास उसका नहीं होता। बेशक सुभान जिंदाबाद, बेशक सुभान। लिहाजा अब तो कुछ नहीं, आज तो लोग रोजे से दूर भागते, इसलिए गर्मी बहुत है, वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। जरा दर्द हासिल करो इमाम हुसैन से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तीसरा दिन है, पानी से इफ्तार, पानी से सहरी। तीसरे दिन भी दस्तरखान लगा दिया गया। सैयदा फातिमा बैठी हुई है, मौला अली बैठे हैं, हसन बैठे हुए, हुसैन बैठे हुए हैं, रोटी रखी हुई है, खजूरें रखी हुई है, पानी का प्याला मौजूद। वाह वाह वाह, बेशक। इफ्तार का वक्त होने की वाला था, आप तीसरे दिन भी दरवाजे पे दस्तक दी गई। मौला अली ने दरवाजे को खोल दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पूछा कौन? तो कहने वाले ने कहा मैं सवाली हूँ, भूखा हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। बेशक और सुभान। मैंने सुना है ये अली का घर है, अली का, वाह वाह वाह, बेशक जहाँ से कोई खाली नहीं जाता। बेशक सुभान। हमें भी कुछ दे दिया जाए। और अली ये सोच रहे थे कि अगर आज मेरे दरवाजे से कोई खाली चला गया तो जो हमारा तरीका रहा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आज मेरे दरवाजे से सवाली खाली चला जाए और मैदाने महशर में मुस्तफा पूछे तो मैं जवाब क्या दूंगा। वाह वाह वाह, कोई बेशक। खाली नहीं जाना चाहिए। अंदर आए, दस्तरखान को देखा, चंद खजूरें हजरत रखी हुई हैं, पानी का प्याला है, चंद रोटियां रखी हुई हैं। चाहते हैं कि उठाओ, तुम फातिमा का चेहरा देखने लगते हैं। तवज्जो चाहता हूं। फातिमा का चेहरा देखा सोचने लगे अली, ये उनकी बेटी है जिन्हें इमामुल अंबिया कहा जाता है। हमें क्या उनकी बेटी है फातिमा, जिनके दरवाजे पर फरिश्ते भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं आते। सरदारे अंबिया की बेटी हैं। आज तीसरा दिन है, कहीं ऐसा ना हो अगर आज हमने रोटी दे दी तो फातिमा आज भी भूखी रह जाएगी। इमाम हसन को देख याद आ गया, आज तीसरा दिन है, हसन ने कुछ खाया नहीं है।
अगर आज भी रोटी दे दी हसन भूखे रह जाएंगे। रोटी उठाना चाह रहे थे, हुसैन का चेहरा देख लिया, याद आ गया हुसैन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आज भी रोटी देती हुसैन भूखे रह जाएंगे, आज भी अगर खजूरें देती तो हुसैन भूखे रह जाएंगे। पानी से इफ्तार होगा। मौला अली अभी इमाम हुसैन को अपना इम्तिहान याद आ गया। एक हसन ने रोटी उठाई, एक हुसैन ने रोटी उठाई। थमा कर कहा, ऐ मेरे अब्बा 2 दिन से अपनी मर्जी से दे रहे थे, आज मेरी मर्जी से दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, फैजाने इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर जो सरिया, वस्ती वस्ती करजा करजा, फैजाने शाजी या हुजूर, नारे तकबीर। ये है इमाम हुसैन, खुद भूखे रहते हैं, दोनों दूसरों को खिला देते हैं, औरों को खिला देते हैं। ये इमाम हुसैन है। करबला का मंजर याद आ गया। करबला में भी 3 दिन भूखा रहना होगा। आज हुसैन तैयारी करके जाओ, इसलिए तुम्हें करबला में भूखा 3 दिन ही रहना होगा। और कुरान की आयत करीमा भी याद आ रही है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। वाह वाह बेशक। ऐ हुसैन तैयार हो जाओ, इसलिए सबर वालों के साथ ही अल्लाह है। तैयार हो जाओ। करबला में 3 दिन भूखा रहना होगा, 3 दिन प्यासा। तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन तैयारी पे हैं, अभी ट्रेनिंग पे हैं इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की शान को भी मुलाहिजा करते हुए चलो। कहीं जो है भूख बर्दाश्त करते हैं और ये दिखाते हैं कि ऐ लोगों देखो, हम भूखे रह रहे हैं इसलिए कि हम अपनी ट्रेनिंग पे हैं। कोई हमें मजबूर ना समझे, कोई मोहताज ना समझे, इसलिए करबला के मैदान में जब मैं जाऊंगा तो मैं इम्तिहान में होगा। और इम्तिहान का हमें नकल नहीं चलती है, बल्कि जो तैयार करके आए वही चलता है। बेशक सुभान जिंदाबाद, बेशक की पावर को भी मुलाहिजा करते चलो। अभी इमाम हुसैन का बचपन का जमाना है। इमाम हसन साथ में है और इमाम हुसैन साथ में है, दोनों साथ में है। रेगिस्तान से गुजरे, चारों तरफ रेत ही रेत है, कहीं पानी नजर नहीं आता। इमाम हुसैन को प्यास लग गई। इमाम हुसैन को प्यास लगी। इमाम हुसैन बोले, भैया हसन प्यास लग रही है, पानी चाहिए, पानी की जरूरत है। इमाम हसन ने चारों तरफ नजर को घुमाकर देखा, कोई पानी का तालाब, कोई पानी का चश्मा, कोई दरिया, ना कोई नहर चश्मा नजर नहीं आया। इमाम हसन की नजर एक खजूर के दरख्त पर पड़ गई। वाह बेशक। जब इमाम हसन की नजर खजूर के दरख्त पर पड़ी, इमाम हसन ने फरमाया, भैया देखो खजूर का दरख्त सामने नजर आ रहा है। हमें ये वो खजूर का दरख्त है जिस खजूर के लिए मेरे आका ने फरमाया, जब भूख लगे तुम्हें तो खजूर खाओ, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और प्यास लगे तो खजूर खाओ, तुम्हारी प्यास मिट जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। ये मुस्तफा का दर्स याद आ गया। भैया हुसैन देखो खजूर का दरख्त लगा, चलो खजूर तोड़ के खाते। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों साथ में दरख्त के पास पहुंचे, नजर उठाकर देखा तो ऑलरेडी पहले से एक लड़का दरख्त पर बैठा हुआ था, खजूरों को तोड़ तोड़ के खा रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, लड़के चंद खजूरें तोड़कर नीचे डालते ताकि हम भी खा ले और अपनी प्यास बुझा ले। उस लड़के ने खजूरों को तोड़ा, तोड़ के नीचे डाला। इमाम हुसैन ने खजूरों को उठाकर देखा तो खजूरें कच्ची थी। इमाम हुसैन ने कहा, भैया देखो ये हमारे लिए कच्ची डाल रहा है, खुद पक्की खा रहा है। इमाम हसन फरमाते, एक भैया ऐसा करो, एक मर्तबा और इससे कह दो।
इमाम हुसैन ने फिर कहा है लड़के चंद खजूरें पक्की तोड़कर नीचे डाल दे ताकि हम उसको खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटा लें। लड़के ने खजूरों को तोड़ा, नीचे डाला। इमाम हुसैन ने खजूरों को उठाकर देखा तो खजूरें कच्ची थी। इमाम हसन बोले भैया ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, ये जानता नहीं हम कौन है। अगर इजाजत दो तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दे, अपना परिचय दे दे, अपने बारे में बता दे कि हम कौन हैं। इमाम हसन बोले भैया जल्दी न करो। क्या बोले? जल्दी न करो। क्यों? इमाम हसन बोले जल्दी न करो, जो कह दोगे वो लिख के देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो कहोगे वो लिख के देना पड़ेगा। ऐसा करो तीसरी मर्तबा फिर कह दो ताकि नाना की सुन्नत अदा हो जाए। इमाम हुसैन ने फिर उस लड़के से कहा है लड़के खुद पक्की पक्की खा रहा है, हमें कच्ची देता है। मेरे लिए भी कच्ची नहीं बल्कि पक्की डाल, हम भी खा ले। लड़के ने खजूरों को तोड़ा, फिर नीचे डाला। इमाम हुसैन ने खजूरों को उठाया, देखा फिर खजूरें कच्ची थी। इमाम हुसैन बोले भैया अब तो हम अपना इंट्रोडक्शन देके रहेंगे, अपना परिचय करवा के रहेंगे, अपने बारे में बताएंगे कि जिससे मजाक कर रहा है ये कौन है। मेरा हुसैन बोला लड़के तो मुझे जानता नहीं, अरे मैं उस नाना का नवाब हूँ किसकी चौखट का, तू भी गुलाम और तेरा बाप भी गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, शोहदाने करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने शाजी मियां हुजूर, सरजमीनी किछा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन बोले लड़के मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसकी चौखट का तू भी गुलाम और तेरा बाप भी गुलाम। अब जरा सोचो, अगर ये कोई इंसान किसी आम इंसान से कह दे तो लाठी नहीं, अब डायरेक्ट ये चलेगी, डायरेक्ट फायर। इतनी हिम्मत कि तूने मेरे लिए ये कहा, तो सोचो उस लड़के के ऊपर क्या गुजरी होगी। तारीख बताती वो लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि अदल व इंसाफ के बादशाह मुराद मुस्तफा उमर फारूक आजम का बेटा है। जब उसने वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त से नीचे उतरा, नीचे उतरा और कुछ कहना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान से कलमे अदा नहीं हो रहे थे, उसकी जुबान से अल्फाज निकल नहीं रहे थे, उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उसका जिस्म कांप रहा है, चेहरे का जोग्राफिया बदल चुका है, चेहरा दर्द पड़ चुका है, पूरा जिस्म कांप रहा है, लड़ता ही है, कुछ कहना चाहता है लेकिन अल्फाज मुंह से नहीं निकलते, होठ कांप रहे हैं, कुछ कहना चाहता है लेकिन अल्फाज मुंह से नहीं निकलते हैं। अरे मेरा ईमान बोलता है, अरे अल्फाज उसके मुंह से कैसे निकलते? अरे जो सामने खड़ा है कोई आम इंसान नहीं बल्कि हाशमी खून है। आह वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। अब इमाम हुसैन बोले लड़के कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ कमेंट करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो कहे, कुछ बोलना चाहता है तो बोल। तेरे होठ कांप रहे हैं, तू थर्रा रहा है, कांप रहा है, बॉडी वाइब्रेट कर रही, चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ है, कुछ बोलना चाहता है तो बोल, कहना चाहता है तो कहे, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। उसी कंडीशन में वापस एक नियत लेके कि मेरा बाप अदल व इंसाफ का बादशाह है। अरे मेरा बाप तो फारूक आजम है, वक्त के खलीफा का बेटा
बाप जज है जज। आज जो जजमेंट होगा वही माना जाएगा। और मैं अपने बाप से कहूंगा कि हुसैन ने ऐसा कहा। चला अपने घर की जानिब जब गया तो देखा उमर फारूक आजम अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए। फारूक आजम कुर्सी पर बैठे हैं, लाइन लगी हुई है, लोग आते जा रहे हैं, अपना फैसला करवाते जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, फैसला हो रहा है, बहुत लंबी कतार लगी हुई है। जब लोगों ने देखा अदल व इंसाफ के बादशाह फारूक आजम का बेटा ज़ारो कतार हो रहा है, गिरजाऊ जारी कर रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे, चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है। लगता है बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। लोगों ने कहा अदल इंसाफ के बादशाह मुराद मुस्तफा है उमर फारूक आजम, अब हम लोग का फैसला बाद में कर दीजिएगा, अपने बेटे का फैसला पहले कर दीजिए। वाह 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 वाह, बेशक बेटा बहुत रो रहा है। जरा तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, अगर हमारा बाप होता, हमारा भाई होता नोमानी साहब, तो पहले बाप अपने बेटे की पहले सुनता, भाई अपने भाई की पहले सुनता। अरे कोई आज का जज होता तो अपने फैमिली की पहले सुनता, खानदान वालों की पहले सुनता, अपने समाज वालों की पहले सुनता, रिलेटिव वालों को पहले सुनता, अरे दुनियादार वालों को बाद में सुनता। लेकिन ये अदालत उमर है, यहाँ तो वाह उसकी वाह सुनी वाह, बेशक जाएगी सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जो पहले आएगा। उमर बोले ये मेरे आका की कायम करी हुई अदालत है, यहाँ तो वही फैसला होगा जो मुस्तफा ने किया है। बेटा नहीं देखा जाए, लगा दो लाइन, लग गए लाइन। लोगों ने सोचा उमर का बेटा है, रो बहुत रहा है, गिरियोजारी कर रहा है, ऐसा किया जाए कि हम लोग जल्दी जल्दी अपना जो है मामला निपटाएं, अपना फैसला करवाएं और ये देखें कि उमर का बेटा जिसकी तलवार की शोहरत पूरे मक्का और मदीना में हो, जिसकी तलवार की चमक मुल्क शाम तक हो, जिसकी तलवार की चमक पूरे भारत में हो, जिसकी तलवार की अजमत और जिसकी बहादुरी का लोगा पूरी दुनिया माने, उसका बेटा इतना रो रहा है, जरूरी कोई बड़ी बात है, सब लोग इकट्ठा हो गए, आ गया बेटे का नंबर उमर के, आ गए। उमर फारूक आजम बोले बेटा आप बताओ क्यों रो रहे हैं, रोने का रीजन, इसकी वजह, इसका सबब, क्यों रो रहे हो? उमर फारूक आजम ने जब सवाल किया तो बेटा रोता जा रहा है, गिरियोजारी करता जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। उमर बोले बेटा बता किसने सताया, किसने मारा, किसने रुलाया, बता। लड़का कहता है अब्बा हालात ऐसे हैं, मामला ऐसा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, वो जुमले अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। उमर बोले जब तक बोलेगा नहीं तो इंसाफ कैसे किया जाए? अरे बता क्या बात है, किसने सताया, रोने की रीजन तो बता। तो उमर का बेटा बोला है मेरे अब्बा, अरे हुसैन ने ये कहा है कि मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसकी क़यामत का मैं भी बोला तेरा भाई भी बोला। बेशक वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक वाला। अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और मस्ती में झूमने लगे। बेटा जरा सोच कर बोल, क्या हुसैन ने यही कहा है? तो बेटा बोला हाँ अब्बा हुसैन ने यही कहा है। तो उमर बोले एक बार और कह दे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। एक बार और कर दे।
तो बेटे ने कहा अब्बा हुसैन ने यही कहा है कि मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसकी चौखट का तू भी गुलाम तेरा बाप भी गुलाम। बेशक सवाल जिंदाबाद बेशक। हुसैन ने जब इतना हुसैन के इन जुमलों को जब उमर ने सुना, अब कहा कि अब यहाँ तक ऐसे नहीं मानूंगा, जाओ हुसैन से कहना अगर कहा है तो लिख के भी दे दो। बेशक सवाल जिंदाबाद बेशक। मैंने कहा था ना इस जुमले वाह को वाह नोट करना। बेशक। हसन ने कहा था भैया हुसैन वाह वाह जल्दी ना करो, जो कहोगे लिख के दिया जाएगा। वाह वाह बेशक उमर ने भी कहा जाओ लिखवा कर लाओ। बेशक। अब उमर के बेटे ने सोचा अरे ये तो मेरे बाप की अदालत है, अदालत में तो प्रूफ मांगा ही जाता है। जब तक प्रूफ ना हो, आज की भी अदालत में जब तक प्रूफ ना हो तो फैसला नहीं होता। होता है कच्चा लिखवा कर लाओ। अब तो उमर का बेटा मस्ती के आलम में खुशी खुशी झूमता हुआ वाह 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 बेशक। इसलिए कि मेरे बाप ने कहा लिखवा कर लाओ, और जब हुसैन लिख कर दे देंगे जब प्रूफ मिल जाएगा तो मेरा बाप उमर को जो है हुसैन को सजा देगा, पनिशमेंट करेगा। वाह 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 जिंदाबाद बेशक। कलम दबात लिया और लेकर चले। और हसन ने कहा भैया देखो हुसैन, मैंने तो पहले ही कहा था कि जल्दी ना करो, जो तुम कहोगे वो लिख कर देना पड़ेगा। तो हुसैन बोले भैया हसन ये हाशमी जुबान है, जो कहा जाएगा वो लिख कर भी दिया जाएगा। इसलिए कि जुबाने मुस्तफा पर खुदा बोलता है, जुबाने हुसैन पर मुस्तफा बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम वो लिख के भी दिया जाएगा। वो लड़का आ गया, देखो वो लड़का आ रहा है, आने तो लिख के भी दे दूंगा। आ गया हुसैन, मेरे बाप ने ये कहा है जो आपने ये जुमले कहे बस वो लिख कर दे दो, लिख कर दे दो। इमामी हुसैन ने कागज कलम दबात लिख दिया, मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसकी चौखट का तू भी गुलाम तेरा बाप भी गुलाम। लिखा। अब ये लड़का खुशी में झूमता हुआ चला। इसलिए अब तो प्रूफ मिल गया। अब तो सबूत है मेरे पास, हाँ हुसैन ने यही कहा है। अब ये लेटर ये खत लेकर जब चला, अब मेरा बाप जब इस लेटर को देखेगा, इस प्रूफ को देखेगा, तो हुसैन को पनिश करेगा, सजा देगा। लिहाजा अब ये लड़का अदालत में पहुंचता है, अरे अब्बा देखो मैं लिखवा कर ले आया। ला बेटा। वाह 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 बेशक। उमर ने जो है लेटर को लिया, खत को लिया, देखा उसमें लिखा हुआ था कि मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसकी चौखट का तू भी गुलाम तेरा बाप भी गुलाम। जब उमर ने इतना पढ़ा, खत को चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और कहा आज से मैं भी तागेदार हो गया। और मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे सीने पे रख देना, इसे मैं लेकर जाऊंगा और मुस्तफा की चौखट को पकड़ लूंगा। फरिश्ते मुझे खटाएंगे, मैं हटूंगा नहीं, बल्कि ये दिखा दूंगा कि लो फरिश्तों देखो मैं हुसैन से लिखवा कर लाया हूँ, मैं चौखट का गुलाम हूँ। इसलिए शायर बोला, उमर बोले गुलामी की सनद। हम उनको उसके खत को गुलामी का सनद कहते हैं, हम उनकी गुलामी का सनद कहते हैं। उमर बोले गुलामी की सनद उनसे उनको कहते हैं। शेर मेरे ज़हन से निकल गया। उमर बोले दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह या नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस खत को लेकर जब उमर फारूक आज़म ने देखा तो मस्ती में झूमने लगे। लड़का समझ ही नहीं पाया मामला क्या है। वो तो सोच रहा था सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन उमर की किस्मत की मेराज हो गई, इसलिए हुसैन ने लिख कर दे दिया।
और जो हुसैन ने लिख कर दे दिया कि सुबह कयामत तक कट नहीं सकता। ये हुसैन की पावर है मुसलमानों। आज लोग कहते हैं कि हुसैन क्या है, हुसैन की पावर क्या है, हुसैन की अज़मत क्या है, हुसैन की रिफ़अत क्या है। अरे देखो हुसैन जो लिख देते हैं वो काटा नहीं जाता है। हुसैन तो वो हैं जिसको मेरे आका ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। हुसैन तो वो हैं जो मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार हुए हैं। अरे हुसैन तो वो हैं जिसके खातिर मुस्तफ़ा ने अपने सज्जे को लंबा कर दिया था। ये हुसैन है और इस हुसैन को लोगों ने सताया है। इसी हुसैन पर जुल्म किया गया है। इसी हुसैन पर जुल्म पर बरकत के पहाड़ तोड़े गए हैं। जुल्म सितम के पहाड़ इमाम हुसैन पर तोड़े गए। अल मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे थे और पहुंचने के बाद ये कौम को और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि ऐ लोगों सुनो, कंडीशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, ज़माना कैसा भी हो, हालात कैसे भी बदल जाए, लेकिन तुम मुस्तफ़ा की शरीयत से पीछे ना हटना, मुस्तफ़ा की शरीयत का दामन न छोड़ना। कुछ भी हो जाए नमाजों को मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए मेरे नाना के दीन से ना हटना। इमाम हुसैन पहुंचे, आपको सताया भी गया, आपको परेशान भी बहुत किया गया, आपके खानदान वालों को कुर्बान भी किया गया। अल मुख्तसर में ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इमाम हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गए थे, पावर के लिए नहीं गए थे, खिलाफत के लिए नहीं गए थे, रिफत व बुलंदी के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन फकत इसलिए गए थे जो वादा किया था उसको वफा करने गए थे। इमाम हुसैन को तो जाना था, मदीने वालों ने रोका, हुसैन मत जाओ। इसलिए कूफी जो हैं, तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची बुर्का पहने हुए है, नकाब और हिजाब में है और नबी के रोजे पर जाकर कह रही है, मेरे नाना जान, मेरे बाप ने कहा था कि ऐ सुगरा तुम अभी बीमार हो, 1 महीने के बाद तुम्हारा भाई अकबर तुम्हें लेने आएगा। ऐ मेरे नाना जान, अब तो कई महीने गुजर गए, भैया लेने नहीं आए, अभी काफिले वालों की कोई खबर नहीं आई, आखिर क्या गुजर रही है उन पर, कोई कासिद नहीं आया, कोई खबर देने वाला नहीं। लिहाजा उस बच्ची से जब मैंने पूछा तो उसने कहा, अगर तुम उधर से गुजरो तो ये कुछ अमानतें हैं, ये लिए जाओ और इमाम हुसैन को दे देना, और कुछ बर्तन मुझे सैयदा फातिमा की जहेज के दिए हैं बतौर इनाम मुझे। लिहाजा उस इंसान ने जब अमानत इमाम हुसैन को पेश की तो एक गठरी थी, इमाम हुसैन ने उस गठरी को लिया और लेने के बाद खैमे के अंदर गए, सब इकट्ठा हो गए, सहरबानो भी हैं, ज़ैनब भी हैं, सकीना भी हैं, सब लोग इकट्ठा हो गए। गठरी को खोला गया, देखते क्या है उसमें छोटे छोटे कपड़े थे और ये उसमें खत भी मिला, उसमें लिखा हुआ था ये बचपन के लिए, ये बचपन के ये छोटे छोटे कपड़े मैंने अपने भाई असगर के लिए भेजे हैं, क्योंकि मेरे भाई का भी बचपन है, वो छोटा है छोटा, इसलिए मैंने उसके लिए बड़ी मोहब्बत से ये कपड़े सिले के अपने हाथों से सिले के, मैं चाहती हूँ कि असगर को ये कपड़े पहना दिए जाए। जब इमाम हुसैन ने इस खत को पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि हुसैन के ऊपर क़यामत बर्पा हो गई। इमाम हुसैन गिरिया जारी करने लगे, रोने लगे। तारीख शायद है, तारीख गवाह है, करबला में जितने शहीद हुए बेकफन दफन किए गए, लेकिन अली असगर की जात थी जिसको वो कपड़े पहनाए गए जो सुगरा ने भेजे थे। लिहाजा इमाम हुसैन करबला में पहुंचने के बाद एक खुतबा दिया कि ऐ लोगों, तुम मुझे शहीद करना चाहते हो और मैं भी शहीद होने ही आया,
लेकिन तुम्हें बता दूं, इस बात की नसीहत कर दूं ताकि कयामत तक कोई एतराज बाकी ना रहे कि हुसैन ने नसीहत नहीं की थी। इमाम हुसैन बोले, लोगों तुम जिसके नाना का कलमा पढ़ते हो, मैं उसी का नवासा हूं। जिस पर नाजिल होने वाली किताब को तुम पढ़ते हो, मैं उसी का नवासा हूं। जो तुम्हारा पहले इमाम था, मैं उसी का बेटा हूं। मैं सैयदा फातिमा का लख्ते जिगर हूं। मुझे कत्ल करने की जो है जल्दी न करना, जल्दी न करना। इसलिए तवज्जो चाहता हूं मैं उलमा की, प्लीज कंसंट्रेट, दुआओं का तलबगार हूं। इमाम हुसैन बोले, लोगों सुनो, अली अकबर का कत्ले मोमिन है, और मोहम्मद का कत्ले मोमिन है। अली असगर का कत्ले मोमिन है, अब्बास का कत्ले मोमिन है। और कत्ले मोमिन एक अजीम शहीद गुनाह, शदीद गुनाह होने के बावजूद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मैदाने महशर में तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मुझ तक आने में जल्दी ना करना। इसलिए कि मेरा कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन हो जाएगा, और कत्ले दीन की बख्शिश नहीं। गरीब नवाज ने इसीलिए कहा था, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीने पनाह हुसैन, सरदार नाना दस्तर दस्तर की हक की बिनाए ला इलाहा हुसैन। ये हुसैन की शान है। मुसलमानों, इमाम हुसैन शहीद तो हो गए, लेकिन एक पैगाम आखिरी ये देकर गए थे कि ये लोगों, कंडीशन कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। इसलिए जमाने ने देखा हुसैन ने आखिरी वक्त अपने सर को सजदे में रखकर ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, कंडीशन कुछ भी आ जाए लेकिन सजदा ना छोड़ना। और ये पैगाम होया इमाम हुसैन करबला से दे गए, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ मौला की बारगाह में कि मौला परवरदिगार हम सबको पक्का गुलाम हुसैन बना दे, और हम सबको इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने की मौला तौफीक अता फरमाए। हम सबके चेहरे पर मौला परवरदिगार जो नबी की सुन्नत है दाढ़ी, इसको रखने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्म व अतूबु इलैह, व मा अलैना अल बलाग।